हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है ना, आज हम लोग बात करेंगे सिमेट्री ऑफ एलिमेंट के बारे में। यानी कि कहता है कि सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, आप लोग जानते होंगे कि पीओएस और सीओएस का नाम सुने होंगे कि क्या होता है पीओएस और क्या होता है सीओएस। तो पीओएस और सीओएस को पहचानने में जो है ना और निकालने में बहुत सारे बच्चे को परेशानी होती है। तो आज आपको बहुत ही आसान तरीका से पूरा का पूरा समझा देते हैं 3 से 4-5 मिनट में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट जो है ना, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी हम पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा में देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम पीओएस कहते हैं। जानते हैं, प्लेन नाम में ही है, प्लेन नाम में ही है प्लेन। यदि नाम में प्लेन है तो इसका मतलब यह है कि प्लेन के अकॉर्डिंग हम उसका सिमेट्री देखेंगे। जैसे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इतना बड़ा डिफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो है ना शॉर्ट चीजें बता देते हैं जो चीज देखना है। देखिए, ये कहता है कि एक इमेजिनरी प्लेन होना चाहिए पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल व्हिच कैन डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट। देखिए, सीधी बात कहता है कि एक लाइन होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कि जो कि एक दूसरे का इक्वल पार्ट डिवाइड करता हो। यानी कि सीधी बात कहते हैं कि मान लेते हैं इसको डिवाइड बीच से करेंगे तो ये आधा मिरर इमेज, आधा मिरर इमेज। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि वो मिरर इमेज होगा, डायरेक्ट कह रहा है तो ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। 2 इक्वल हाफ में जब कटेगा तो उसे हम कहेंगे पीओएस। और जानते ही हैं, आपको इससे पहले ऑप्टिकल इनएक्टिव एक्टिव के में भी बताए थे कि जिसमें पीओएस सीओएस प्रेजेंट होता है ना, वो इनएक्टिव होता है। तो यदि पीओएस प्रेजेंट हो तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं पीओएस कैसे पहचानें। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये चीजें है तो ये 5 मेंबर का रिंग है, उसमें सीएल ये लगा हुआ है, सीएल ये। अब आप बताइए, यदि हम इस तरीका से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आधा ये आधा एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाता है, क्योंकि सब तो सिमेट इक्वल होता है लेंथ ये बॉन्ड का। ये तो हाथ से बनाया है तो उतना अच्छा से नहीं है, लेकिन ये तो इक्वल होता है। तो जब इसको तोड़ेंगे ना तो एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाता है। जैसे इसको देखिए, इसको हम कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएं, क्या बन सकता है? अच्छा देखिए, सारे के सारे को जो है ना एक ही प्लेन में है, तो ये इसको हम इस तरीका से तोड़ेंगे तो क्या दिक्कत। यानी कि इधर से काटेंगे ना, तो इधर से काटेंगे तो आधा बी आर बन जाएगा, आधा एच ए बी आर। तो ये जो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो यहां भी पीओएस प्रेजेंट है, यहां भी पीओएस प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या होगा। यहां पे देखिए, तो ये इस तरह से काटेंगे तो क्या इसके प्लेन में इस तरह से काटेंगे इस प्लेन में, तो ये आधा मिरर इमेज बन रहा है। तो यहां भी पीओएस प्रेजेंट है। अब यहां पे बताइएगा पीओएस प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखिए, ये जब हम बात कर लेते हैं, आप लोग को बताए थे कि ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये होता है वर्टिकल प्लेन में। आप लोग नहीं जानते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये जो है ना दोनों, यदि 2 डबल बॉन्ड लगातार आए ना तो ये दोनों प्लेन में नहीं होता। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाता है तो एक वर्टिकल प्लेन में। यदि ये प्लेन में ही नहीं है और ये ऊपर नीचे भी एक तो वेज पे रहता है, एक डैश पे रहता है, यदि ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में नहीं है और ये दोनों मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है, तो ये पीओएस सीओएस होगा ही नहीं। पीओएस सीओएस यहां पे है ही नहीं। यदि ये इसमें पीओएस सीओएस नहीं है तो बताइए ये कौन सा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला एग्जांपल। अगला आप कहिएगा कि भैया 2 डबल बॉन्ड है, यदि 2 डिफरेंट एटम यदि सेम हो जाए तो हाँ हो सकता है। आप कहोगे कैसे? देखिए, ये एक प्लेन में है, ये दूसरा प्लेन में है। यदि ये दूसरा प्लेन में है और ये दोनों मिथाइल है, बीचों बीच इसको यदि हम काटेंगे तो ये मिथाइल आधा आधा हो गया। और ये जो है ना दूसरा प्लेन में है, जब इसको काटेंगे तो ये H और ये Cl जो है ना आधा आधा कट जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं कि ये इस प्लेन में है, ठीक है, और ये जो है ना ये दूसरा प्लेन में है, ये दूसरा प्लेन में है। यदि यहां पे मिथाइल लगा हो यहां पे, तो इस मिथाइल को यदि इस तरीका से काटेंगे, इस तरीका से, ठीक है, इस मिथाइल को इधर से काटेंगे ऐसे, तो इधर भी मिथाइल इधर भी हाफ हाफ हो जाएगा। और यहां पे यदि हम देखेंगे तो यहां पे क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो जैसे ही ऐसे करते करते आएगा तो आधा सीएल और आधा एच जो है ना ये कट जाएगा। यानी कि एक ऊपर है तो एक नीचे है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है ना कि यहां पे यदि दोनों एटम एक साइड सेम होना, सीधी बात है, ट्रिक जान लीजिए, तो ये जो है ना पीओएस होगा। ओके, अब यहां पे देख लेते हैं। यहां पे कहिएगा 3 डबल बॉन्ड है, एक है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो फिर हॉरिजॉन्टल यदि दोनों प्लेन सेम है तो इस प्लेन में ही काट देंगे, तो यहां भी पीओएस प्रेजेंट है। ऐसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है कि प्लेन में है या नहीं है। यदि एक दूसरे के प्लेन में है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है तो वो जो है ना आसानी से वो पीओएस होगा, वरना नहीं होगा। अब जो है ना हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की।
अब देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, नाम में ही सेंटर, तो होता क्या है कि वही बात है कि इमेजिनरी पॉइंट होता है एक मॉलिक्यूल का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पास होता है एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होता है, और हैविंग सिमिलर यूनिट अपोजिट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हैविंग सिमिलर यूनिट ऑन इट्स अपोजिट पॉइंट, एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट पर जो है ना सिमिलर यूनिट होना चाहिए। यदि सिमिलर यूनिट नहीं होगा तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं। प्रेजेंट एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, पॉइंट जिसे हम सीओएस कहेंगे। इतना बड़ा डिफिनेशन को जो है ना इतना छोटा कर दिया। यदि इसी को हम यदि शॉर्ट में देखेंगे तो सीधी बात है कि लाइन ज्वाइनिंग पासिंग टू पॉइंट, एक दूसरे पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग करता है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि सिमिलर यूनिट अपोजिट साइड में होना चाहिए। सिमिलर यूनिट अपोजिट साइड का मतलब कि यानी कि 180 डिग्री पे होना चाहिए। सीधी बात है, सीधे याद रखिएगा कि 180 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे इसको लिखा हुआ सीओएस पॉसिबल तभी हो सकता है इफ ग्रुप आर सेम, ग्रुप सेम ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में ग्रुप दोनों सेम होगा तो वो जो है ना जैसे 180 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए यहां पे जैसे एग्जांपल है, यहां पे एक सर्किल है, ये भी एक पॉइंट से जा रहा है, ये भी एक पॉइंट से, ये भी एक पॉइंट से। ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है ना वो अपोजिट साइड सेम है या नहीं। ई है तो ई है, बी है तो बी है। यदि सब सेम होता तो सीओएस हो जाता। यहां पे देखिए जी है, यहां भी जी होता तो सेम हो जाता, सीओएस होता। लेकिन यहां जी है तो यहां एच है तो यहां पे सीओएस नहीं होगा। यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए 180 डिग्री बोले थे डायगोनल बनाने के लिए, तो ये देखिए ये सीएल और ये सीएल दोनों अपोजिट साइड में है। क्या ये एक दूसरे का डायगोनल बना रहा है और दोनों सेम यूनिट है? आराम से ये एच और ये एच की यदि बात कर लेते हैं तो सेम है, तो यहां पे सीओएस प्रेजेंट होगा। अपोजिट साइड होना चाहिए। जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, 4 मेंबर का है रिंग, एफ है, एफ है। देखिए एक ऊपर है तो एक नीचे है, यानी कि एक वेज पे है तो एक डैश पे है। एक वेज पे है एक डैश पे है ना, तो ये दोनों जो है ना ऊपर नीचे और दोनों जो है ना अपोजिट साइड है और 180 डिग्री बना रहा है, तो ये भी है। और ये यदि हम देखेंगे तो एक पॉइंट से पास हो रहा है दोनों लाइन, तो ये भी सीओएस होगा। ठीक है, तो सीओएस कहां कहां नहीं होगा, हम कुछ ट्रिक बता देते हैं। सीओएस याद रखिएगा कि जितना भी ओड नंबर वाला साइकिल होगा, ओड नंबर वाले साइकिल पे नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन पे नहीं होगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, यानी कि 3, 5, 7, 11 नंबर वाले रिंग पर जो है ना सीओएस नहीं होगा। दूसरा सीओएस कहां नहीं होगा, तो फीचर प्रोजेक्शन जो हम लोग बनाते हैं, जहां पे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं फीचर प्रोजेक्शन में, जैसे ये वाला फीचर प्रोजेक्शन ऐसे ही बनाते हैं, इसमें सीओएस नहीं होता है। ठीक है, यही था पीओएस और सीओएस। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अब मेरा वीडियो जो है ना लगातार आते रहेगा। और न्यू ईयर खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि 2023 में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। अब 3 से 3.5 महीना हम लोग के पास बचा हुआ है, तो पूरा जम करके तैयारी कीजिए, एकदम मजे में पढ़िए। और हमारा भी एकदम लगातार वीडियो आ रहा है, आप लोग भी एकदम लग जाइए, इधर उधर डाइवर्ट मत होइए। अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू।